अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रुडन एनक्लेव के हवाले से है और स्पेशली रुडन एनक्लेव के वो मेंबरान जो हमें बार बार क्वेश्चन भी कर रहे थे और कॉल्स भी कर रहे थे। स्पेशली आपके क्वेश्चन लेके इस टाइम जी हम मौजूद हैं रुडन एनक्लेव के हेड ऑफिस में और हमारे साथ राशिद साहब है, GM सेल्स हैं रुडन एनक्लेव के। और राशिद साहब के हवाले से आपको बताते चलें कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने डे 1 से लोगों को मोटिवेट किया, रुडन के साथ इंगेज किया। इस टाइम आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के फंक्शन को देखें, साइट विज़िट को देखें तो इतनी तादाद में लोग नहीं आते। स्पेशली जितने भी डीलर हजरात हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद छोड़ के ओवरऑल सिटीज़ के अंदर वो एक ट्रस्ट है लोगों का जो राशिद साहब या सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं बेशुमार क्वेश्चन करते रहते हैं लेकिन उन क्वेश्चन का बेशुमार जो क्वेश्चन है उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आप अगर आके देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के वो लोग जो बिलीनियर हैं वो इनके साथ काम कर रहे हैं और काम करना पसंद करते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, हमारे कुछ क्लाइंट के जो ना क्वेश्चन है उस हवाले से आपके पास आज हाजिर हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है सर क्लाइंट के हवाले से, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे सर। जी मोस्ट वेलकम सर जी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि NOC के हवाले से मार्केट के अंदर बेशुमार एक जो है ना वो र्यूमर्स आई हुई है कि रुडन के पास NOC नहीं है या वो जो ना सेकंड बैलेटिंग भी कर दी है। इस हवाले से सर जी कोई अपडेट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, सबसे पहले आप तशरीफ़ लाएँ। आप जैसे भाई हमारा ना सिर्फ रियल्टर हैं बल्कि हमारा बाजू हैं। बाकी है कि ओवरऑल NOC के बारे में मेरे ख्याल में ये अगर आप महीने डेढ़ बाद या 2 बात करते तो आपको शायद सवाल ही ना होता। एनी हो, ज़ाहिर है कि आपको क्लाइंट को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। इस हवाले से एक बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी सोसाइटी जब स्टार्ट लेती है। सो इंशाल्लाह आपने देखा होगा 14 अगस्त के ऊपर हमने बिल बोर्ड और स्टीमर्स का आगाज़ किया है, तो ये बेसिकली उसकी एक कड़ी है। अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, आपकी दुआ और आपका साथ हमें रहा, अल्लाह का करम रहा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी साल मार्केट के अंदर NOC भी होगी और बहुत हैवी कैंपेन्स की तरफ जा रहे हैं हम ओवरऑल, जिसमें स्पेशली नेशनल TV है, गल्फ़, यूरोप, तकरीबन 3.25 अरब की कैंपेन्स प्लान की हमने इंशाल्लाह। इसका मतलब हम समझे कि NOC ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है इंशाल्लाह इस साल आपको देंगे। अच्छा सर जी, दूसरा क्वेश्चन है कि जनरल ब्लॉक के हवाले से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि जनरल ब्लॉक के वो मेंबरान हैं जिन्होंने रुडन एनक्लेव के ऊपर उस टाइम ट्रस्ट किया जब रुडन एनक्लेव मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। आप भी लोगों को मिलते थे, कहते जी आप करें इन्वेस्टमेंट। तो अब लोगों का क्वेश्चन ये है कि आपने टोटल फोकस जो है ना वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है और एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल ब्लॉक के मेंबरान हैं उनके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है या वो पॉलिसी कब तक आप जो अनाउंस करने जा रहे हैं? अच्छा परवेज़ भाई, असल में ना मार्केट के अंदर बड़ी मिसपरसेप्शन चलती है। जनरल ब्लॉक वाले ना हमारे माथे का झूमर है। मैं अब आपको सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो क्या हमारी तरफ से डिले है? हमारी तरफ से डिले नहीं है। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट का कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलता है ना, जहाँ जैसे एक गुलबर्गिन के बाद के अंडर पास की आप मिसाल ले लें या किसी और प्रोजेक्ट की मिसाल ले लें, जी जहाँ जा रहा होता वहाँ आपको पता है गवर्नमेंट एज़ पर इंस्ट्रक्शन सेक्शन 4 और 5 इम्पोज करती है। अब रुडन के उस एरिया के अंदर जहाँ आपके 3-4 ब्लॉक है और बहुत छोटे छोटे ब्लॉक हैं, 520 प्लॉट, 1100 प्लॉट, 1 के 2300 प्लॉट, सो बहुत छोटे छोटे 1 के 300 प्लॉट्स हैं। सो ये ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से कोई डिले नहीं है। ये सिर्फ हम चाह रहे हैं कि देखिए हमारे पास बहुत आसान ऑप्शन होता है सोसाइटी के पास, आप अदालत जाएं, स्टे ले लें, स्टे लेके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करें और डिलीवरी की तरफ ले जाएं। और इसमें हमारे एक मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट का नुकसान है। जब हमारे मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट का इसमें नुकसान होता है ना, तो फिर हम ये समझते हैं कि वो हमारा नुकसान है। डेफिनेटली देखिए, इसमें इस प्रोजेक्ट के इस अंदर आने से सबसे बड़ी वैल्यूडेशन क्लाइंट की है। नो डाउट प्रोजेक्ट को भी फ़ायदा होता है। सो हमने क्या किया कि हमने उसके ऊपर अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो हमें गवर्नमेंट ज़राए से पता चला है कि 30 बिलियन तकरीबन FW को रिलीज़ हो गया है। तो वो उनकी आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में हम FW को कैम्प वगैरह भी वहाँ लगा रहे हैं, तो चीज़ें आप देखेंगे कि आप फास्ट ट्रैक पे हो जाएंगे। तो सेक्शन 4-5 भी रिमूव हो जाएगा, हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और फिर जनरल ब्लॉक के जो मैंने अब आपको एक ही बात बता दी कि हमारे माथे का झूमर है, उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और हम इंशाल्लाह ये बात आपके चैनल के थ्रू दावे से बताते हैं कि इंशाल्लाह वो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे, प्राइसेस में, लोकेशन में और बेनिफिट्स में। ये वो लोग थे जो बगैर देखे ईमान लाए थे। वो स्टार्ट था, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं की थी। बिल्कुल ठीक है, तो इंशाल्लाह बेगम रहे, हम उनको अच्छा अप्लाइज करें। बाकी सर जी, एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से बैलेटिंग की बार बार डेट्स चेंज हो रही हैं। एक तो बैलेटिंग की कब नेक्स्ट डेट हो रही है, यानी कि सेकंड बैलेटिंग कब अनाउंस करने जा रहे हैं और क्या उसकी डेट है? अगर दूसरा इसके हवाले से इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के
जो मैप है, मैप क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं? ये एक बहुत आम क्वेश्चन है क्लाइंट्स का, और क्लाइंट्स भी बार बार कहते हैं कि जी ये बात आप राइस साहब से बात नहीं करते या मैनेजमेंट से हमारे जो क्वेश्चन नहीं पहुंचाते। चलें जी, आपसे ये पूछ भी लिया है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का मैप और उसकी बैलेटिंग की डेट बार बार। एक तो बैलेटिंग का आप कह रहे हैं, बैलेटिंग इंशाल्लाह हमारी वजह से डिले भी नहीं था। हम तो चाहते तो मार्केट के अंदर पहले भी की, अभी भी हो सकती थी, लेकिन हम चाह रहे थे इसको साइट के ऊपर चलाएं। और बैलेटिंग है बट अच्छा भी साइट पर लगता है। बट ये मंथ होपफुली अब देखें शेड्यूल में बारिशें आगे पीछे हैं, बट इसमें नेक्स्ट जो मंथ है ना उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताता, बट 1-2 दिन आगे पीछे करके आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट सितंबर का मिड आपका बैलेटिंग का इवेंट होगा साइट के ऊपर इंशाल्लाह। मैप के हवाले से सर जी, मैप के हवाले से प्रवेश ये बात जहन में रखें कि कोई भी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी DH बैरिया मेट्रो सिटी या दूसरी भी किसी भी कैपिटल स्मॉल सिटी इवन आप बड़े जितने प्रोजेक्ट को आप विज़िट करें ना, तो उसमें आप देखें कि जब तक बैलेटिंग कंप्लीट नहीं होती ना किसी ब्लॉक की, उसका मैप रिवील नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता कि हमें शौक नहीं है, अगर बना लिया तो देने में तो अर्ज नहीं है। डेफिनेटली। इसमें क्लाइंट और रियल्टर दोनों का फ़ायदा होता है। तो तो ये जब एक बंदा होता है ना, जब वो प्लॉट ले लेता है तो उसको उसकी अमाउंट और पेमेंट के हिसाब से उसकी डिवीजन की जाती है उसके ऊपर, मैप के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और जब तक उसकी एक समझ लें कि एक खुशखबरी भी होती है मैप की। आपने देखे ना, एक बंदे ने आज आपने उनसे पेमेंट लेके हमें लगवाई 65%, उसको अपने गली नंबर, सेक्टर नंबर और ब्लॉक नंबर अलॉट कर रहे हैं ना, उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो 100% कर रहा है उसको हम प्रायोरिटी क्लाइंट का टैग लगा रहे हैं, ताकि जैसी पोजीशन की तरफ जाएं तो 100% वालों को हम पहले पे प्लॉट दें। सो हम हमारी तरफ से आपका क्लाइंट और आप कंफर्टेबल रहें। हमारा सेकंड बैलेटिंग के बाद थर्ड बैलेटिंग इवेंट के साथ ही हमारा चूँकि ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, साथ ही हम एक मैप रिवील। बाकी सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक या एच ब्लॉक के वो लोग जो पुरानी बुकिंग करवा रहे हैं, स्पेशली 12 लाख वाली जिनके पास कोटा पड़ा हुआ है, या एग्जेक्टिव ब्लॉक के 18 लाख वाली बुकिंग का कोटा पड़ा हुआ है, जब वो बुकिंग करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 22 से 24 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ड्यू होती हैं, और उनकी फ़ाइल्स को भी सोसाइटी नए रेट के ऊपर कन्वर्ट कर रही है। तो इस हवाले से कोई जो ना अपडेट्स दें कि उन क्लाइंट्स की जिनकी फ़ाइल्स नए रेट के ऊपर कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ब्लॉक की बात कर रहे हैं जनरली सर एग्जेक्टिव ब्लॉक और एच ब्लॉक की कोई बंदा बुकिंग करवाता है, ओल्ड रेट ज़ाहिर कोटा पड़ा है, ओल्ड रेट की बुकिंग का नए रेट के ऊपर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो 22 से 24 इंस्टॉलमेंट ऑलमोस्ट ड्यू होती हैं। उसमें मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम ऑडियंस को फेवर दे देता हूँ। इंशाल्लाह नोटिफिकेशन बोर्ड के साथ मिलकर हमने बना रहे हैं, अल्लाह खैर करे। इससे में मकसद सिर्फ यही है कि मैक्सिमम दोस्तों को नवाजा जाए। इसमें इंशाल्लाह उसमें हम आपकी जो गुजारिश है, जो रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट का इस तरीके से रिस्पांस है और जितना प्यार करते हैं हमसे, हम उसको इस तरीके से ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट 15 अगस्त 16 अगस्त के बाद, आज 16 है, कल से जो लोग बुकिंग करवाएंगे उनका जो भी लेजर होगा वो इंशाल्लाह कट ऑफ डेट वही होगी। ठीक है, बट ये है कि हम उसकी ड्यू इंस्टॉलमेंट को फर्दर डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग, क्योंकि हमने पोजीशन जल्दी से जल्दी देनी है। ठीक है, तो कट ऑफ डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। बट ये है कि उस बंदे की अगर 24 या 30 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो ये 12 या 14 जो इंस्टॉलमेंट उसके ऊपर वो जो उसको न्यू रेट पे हिट करवाने पर मजबूर करती हैं सोसाइटी को, तो हम उन 12 से 14 को हम उन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने न्यू बुकिंग कल से 17 तारीख से जो लोग ऑनवर्ड करेंगे। सो उसमें उससे ये होगा कि वो न्यू रेट पर शिफ्ट नहीं होंगे। तो ये फेवर है उन नए बुकिंग वालों के लिए कि वो अपने आएँ और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सर जी, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। तो बाकी जी ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के थे एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से, स्पेशली जनरल ब्लॉक के हवाले से। तो मेरे ख्याल से होपफुली आपको इस चीज़ों की समझ भी आ गई होगी, और स्पेशली जो NOC के हवाले से बेशुमार लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, उस हवाले से भी राशिद साहब ने क्लियर कर दिया है। रूडन एनक्लेव के पास इस टाइम जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर इस टाइम जो बेनिफिशियरी आपका प्रोजेक्ट है आपका रिंग रोड के ऊपर, वो रूडन एनक्लेव है। रूडन एनक्लेव के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो डिस्काउंट हासिल करना चाह रहे हैं, या फर्दर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।